हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग जिंगलिंग ज्ञान एंड दिस इज़ नवनी चौहान। तो आप सबके साथ में आज मैं शुक्रदेव के लिए जो व्रत रखा जाता है उसके बारे में जानकारी साझा करने जा रही हूँ। देखिए, जब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया या मैंने किसी भी प्लेटफॉर्म पे सर्च किया तो मुझे उतना ज़्यादा कुछ कंटेंट नहीं मिला जिससे मुझे ये पता लग सके कि शुक्रदेव के लिए जो व्रत रखा जाता है उसे किस प्रकार रखा जाता है। हालांकि व्रत करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि शुक्रदेव का व्रत क्यों रखा जाता है। कुंडली का विश्लेषण करने के बाद जब हमें पता चलता है कि हमारी कुंडली में जो शुक्रदेव हैं उनकी स्थिति जो है वो सही नहीं है या फिर शुक्र वक्री हैं, तब हमें सुझाव दिया जाता है कि हम शुक्रदेव के व्रत कर सकते हैं। हालांकि व्रत करने के अलावा और भी बहुत सारे उपाय हैं। अगर कोई ऐसा जातक है जो काफ़ी समय से इस परेशानी से जूझ रहा है, जिसे मालूम है कि उनकी कुंडली में शुक्रदेव की स्थिति ठीक नहीं है और वो व्रत करना चाहता है, तो उसके पास इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। इस व्रत को करने से पहले दिन यानी कि वीरवार के दिन, गुरुवार के दिन, मैं सूर्यास्त से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेती हूँ। मैंने किसी वीडियो में सुना था कि शुक्रवार का व्रत करने का अधिकारी केवल वही जातक है जो गुरुवार के दिन सूर्यास्त से पहले भोजन ग्रहण कर लेता है। तो मैंने भी इसी तरह से इस नियम का पालन किया और मैं कर भी रही हूँ। गुरुवार के दिन और शुक्रवार के दिन भूमि पर शयन करने का नियम होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन हमें भूमि पर शयन करके अपने मन और तन से पवित्रता बनाए रखना अति आवश्यक है। अगर आप पहला व्रत कर रहे हैं तो वीरवार के दिन आप संकल्प ले लेते हैं कि आपको कितने व्रत पूरे करने हैं, कितने व्रत के बाद आप उद्यापन करोगे। तो संकल्प सोचा जाता है गुरुवार के दिन, लेकिन पूजा पाठ करने के बाद सुबह शुक्रवार के दिन ही आप हाथ में जल लेकर के भगवान के समक्ष संकल्प लोगे कि हे प्रभु, मैं इतने शुक्रवार का व्रत करूँगा या करूँगी। जहाँ तक मैंने जानकारी हासिल की है, बहुत से लोग कहते हैं कि 16 शुक्रवार का व्रत किया जाता है और कुछ लोग कहते हैं कि अगर शुक्रदेव के लिए शुक्रवार का व्रत किया जा रहा है तो 21 या 31 शुक्रवार का व्रत किया जाता है। शुक्रवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ्य चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे। तो अपने पास शुक्र यंत्र ज़रूर रखें और ये शुक्र यंत्र बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। किसी भी पंसारी की दुकान से आप लेकर के इसे आ सकते हैं। इस दिन शुक्रदेव के शुक्र यंत्र की पूजा की जाती है। शुक्रदेव के यंत्र को आपको सुबह ही स्थापित कर देना चाहिए। सुबह जब आप पूजा करेंगे तो अपने सामने सफ़ेद रंग का एक वस्त्र बिछा करके, एक आसन बिछा करके उसमें अष्टदल कमल बनाएं। ये आप चावल से भी बना सकते हैं या फिर रंगोली से भी बना सकते हैं और उस पर शुक्र यंत्र की स्थापना करें। अष्टदल कमल कैसे बनाते हैं इसकी वीडियोस आप यूट्यूब पे देख सकते हो, बहुत से लोगों ने इसे बनाया है। उस अष्टदल कमल पर आप शुक्र यंत्र की स्थापना करते हैं। याद रखिए कि इस दिन आपको शुक्रदेव के जाप करने होते हैं और जाप इतने होने चाहिए कि जब आपका उद्यापन हो तो उस दिन तक कम से कम 16,000 शुक्रदेव के मंत्र का जाप हो जाना चाहिए। शुक्रदेव का मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का 16,000 बार जाप करना बेहद ज़रूरी है यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति बेहतर हो। हालांकि कई लोग इससे अधिक जाप भी कर सकते हैं। शाम को पूजा में आप सबसे पहले गणपति की पूजा करेंगे और उसके उपरांत शुक्रदेव के यंत्र की पूजा करेंगे, अन्य देवी देवताओं की पूजा करेंगे। शाम को पूजा करने के बाद ये हर व्रत का प्रावधान होता है कि हम अर्घ चढ़ाएं। जिस भी देवता का व्रत हम करते हैं, देवी देवता का व्रत हम करते हैं, उनके लिए हम अर्घ चढ़ाएं, तो ये बेहद आवश्यक होता है। तो इसलिए जब भी मैं पूजा कर लेती हूँ, आरती सुन लेती हूँ शुक्रदेव जी की, उसके बाद में जो जल मैंने पूजा के समय में वहाँ पर पात्र में रखा था उसको मैं शुक्रदेव के लिए अर्घ अर्पित कर देती हूँ। याद रखिए कि शुक्रदेव की पूजा करने के लिए आपको सफ़ेद चंदन का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें लाल कुमकुम का तिलक ना लगाएं क्योंकि शुक्रदेव को सफ़ेद चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिय है। शाम के भोजन की बात की जाए कि आप प्रसाद के रूप में क्या अर्पण करोगे, तो आपको सफ़ेद रंग की ऐसी वस्तुओं को अर्पण करना चाहिए जो स्वाद में नमकीन और खट्टी नहीं है। याद रखिएगा, इस दिन आपको किसी भी ऐसी वस्तु का सेवन नहीं करना है जो भूमि के नीचे से प्राप्त होती है, जैसे कि आलू, मूली, गाजर। तो ऐसी वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है जो ज़मीन के नीचे से पैदा होती हैं। आपको ऐसी ही चीज़ों का प्रयोग करना है जो ना ही नमकीन हो, ना ही खट्टी हो, केवल मीठी वस्तुएं हों।
तो शुक्रदेव के लिए इस नियम का बहुत ख्याल रखा जाता है। शुक्रवार के दिन खटाई खाना बिल्कुल मना है और इस दिन नमक का त्याग भी किया जाता है। हालांकि बहुत से लोग ग्रह के व्रत के दिन सेंधा नमक प्रयोग करते हैं भोजन में, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि अगर आप शुक्रदेव के व्रत कर रहे हैं शुक्र ग्रह की स्थिति को ठीक करने के लिए, तो अच्छा यही है कि शुक्रवार के दिन हम नमक का त्याग करें। अगर फिर भी कोई ऐसी परिस्थिति है जिसके कारण हम नमक का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, तो भी सेंधा नमक का प्रयोग ही करना चाहिए। जहाँ तक मैं अपनी बात करती हूँ तो मैं नमक का प्रयोग इस दिन बिल्कुल नहीं करती भोजन में, और भोजन में एकदम मीठे पदार्थों का ही सेवन किया जाता है। खीर का भोग आप लगा सकते हैं। हालांकि अगर आपने संतोषी माँ के व्रत के बारे में सुना है तो आपको ये अच्छी तरह से मालूम होगा कि उन्हें गुड़ और चने का भोग लगाया जाता है। बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं कि शुक्रदेव को भी गुड़ और चने का भोग लगाया जा सकता है। शाम के प्रसाद में मैं अगर अपनी बात कहूँ तो चावल पका करके उसके साथ में कुछ मीठा भोज्य पदार्थ पका देती हूँ, जैसे कि कद्दू का मीठा या फिर लौकी का मीठा। इस तरह की वस्तुओं को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जा सकता है। शाम को शुक्रदेव के यंत्र की पूजा करने के बाद आप शुक्रदेव की व्रत कथा को पढ़ते हैं। अब शुक्रदेव की व्रत कथा आपको ऑनलाइन इंटरनेट पर सर्च करके आराम से मिल जाएगी। फिर भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ में साइट्स का लिंक साझा करूंगी ताकि आपको वहां से सब कुछ आसान रहे। पूजा करने के बाद आप प्रसाद को ग्रहण करते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं प्रभु को कद्दू का मीठा और चावल ये प्रसाद चढ़ाती हूँ और इसके अलावा मिश्री का भोग लगाती हूँ। मिश्री का भोग उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन आप दूसरों को सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान करें तो वो बहुत अच्छा है। अगर खाने की वस्तु दे रहे हैं तो आप मीठी वस्तु दें, सफ़ेद रंग की, वो ज़्यादा अच्छा है। और अगर पहनने के लिए कपड़ा दे रहे हैं तो सफ़ेद रंग का कपड़ा आप दे सकते हो। इसके अलावा आप इत्र भी दे सकते हैं दान में। और अगर आप किसी व्यक्ति को नहीं देना चाहते तो मंदिर में जाकर के आप ये सब वस्तुओं को चढ़ा सकते हैं, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। जिस दिन आपका उद्यापन होता है, ऐसा माना जाता है उस दिन औदुंबर की लकड़ी से यज्ञ करवाया जाता है। किसी पुरोहित को बुला करके उससे आप ये सब अपनी बातों को साझा करेंगे और वो आपको अच्छे से बताते हैं कि कैसे आपको शुक्रदेव के व्रत का उद्यापन करना है, यज्ञ करना है औदुंबर की लकड़ी के साथ। और उस दिन आपके जो जाप हैं वो 16,000 शुक्रदेव बीज मंत्र के 16,000 जाप से अधिक होना आवश्यक है, या फिर कम से कम 16,000 शुक्रदेव बीज मंत्र के जाप होना अति आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद हमारी कुंडली में शुक्रदेव की स्थिति जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। बहुत से लोग इसे प्रेम पाने के लिए, बहुत से लोग इसे लग्जरी धन दौलत प्राप्त करने के लिए इस व्रत को करते हैं, और कुछ लोग इस व्रत को इसलिए भी करते हैं ताकि वो कुछ यौन रोगों से मुक्ति प्राप्त कर सकें। शुक्रदेव बहुत जल्द मेहरबान होने वाले देवता हैं और विश्वास बनाए रखने की ज़रूरत होती है। शुक्रवार के दिन जब आप पूजा कर लेते हैं तो अगले दिन सुबह आप दोबारा से सूर्यदेव को अर्घ चढ़ाते हैं, यानी कि जल अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु धन्यवाद, आपने मेरा ये व्रत अच्छी तरह से पूरा किया। और अगले दिन सुबह उठकर मैं सूर्यदेव को अर्घ चढ़ाती हूँ, जिसके बाद ये व्रत को पूरा माना जाता है। आई होप कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आप भी शुक्रदेव का व्रत करना चाहते हैं और मुझसे इस व्रत के बारे में या किसी और व्रत के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। Please don't forget to like, share and subscribe Jingling Gyan. Thanks for watching.